पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक दो रोज से साबिक खातून अव्वल की करीबी दोस्त और फ्रंट पर्सन समझी जाने वाली फरहत शहजादी उर्फ फरह गोगी के असासों में बेपनाह इजाफे की खबरें ज़बानी ज़द आम हैं। अचानक मंजर आम पर आने वाली खबरों में ये इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं कि उनके असासाजात की मालियत तहरीक इंसाफ के 3.5 साल दौरे हुकूमत में हज़ारों गुना बढ़ी है, जबकि दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, जिनके जरिए से पंजाब में फरह गोगी ने अरबों रुपए की लूट मार की, वो 12 नोटिस जारी होने के बावजूद नैब में पेश होने से इनकारी हैं। और हैरत की बात यह है कि मुसलसल अदम पेशी के बावजूद उनकी फौरी गिरफ्तारी नैब को मतलूब भी नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के कई इदारे फरहत शहजादी के खिलाफ तहकीकात में मुतहर्रिक हैं। सबसे पहले पंजाब के महकमा एंटी करप्शन ने उनके खिलाफ फैसलाबाद में अरबों रुपए मालियत की जमीन सस्ते दामों लेने का मुकदमा दर्ज किया, जिसे परवेज इलाही की मुख्तसर हुकूमत में खत्म कर दिया गया। ताहम अब भी उनके खिलाफ FIA और नैब में मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के इल्जामात की तहकीकात हो रही है। फरहत शहजादी की गिरफ्तारी के लिए FIA ने रेड वारंट जारी करने का ऐलान भी कर रखा है। इनके बच्चों के नाम भी ECL में हैं और वो अपने खिलाफ होने वाली तहकीकात के खिलाफ अदालतों में अपने वकला के जरिए मुकदमात का सामना भी कर रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि फरहत शहजादी पर जो इल्जामात हैं, उनका सिरा साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तरफ निकलता है, लेकिन चंद माह कबल उनकी जानिब से अचानक कोयटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तहरीक इंसाफ और सियासत से अलहदगी के बयान के बाद ऐसे मालूम होता है कि वो फरहत शहजादी की तरह नैब को अब मतलूब नहीं है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने फरहत शहजादी को गुज़िश्ता 1.5 साल में 6 नोटिस जारी किए हैं, जिनमें इन्हें पेश होकर अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात का दिफा करने का कहा गया है, जबकि उस्मान बुज़दार को अब तक 1 दर्जन से ज़ायद नोटिस जारी हो चुके हैं। वो सिर्फ दूसरे नोटिस पर लाहौर नैब के दफ्तर में पेश हुए। उनको आखिरी नोटिस 2 महीने कबल जारी किया गया, ताहम वो पेश नहीं हुए। नैब के मुताबिक फरहत शहजादी और उस्मान बुज़दार के खिलाफ होने वाली इंक्वायरीज तफ्तीश के मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। इन तहकीकात से मुंसलिक एक अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहकीकात तो जारी हैं, लेकिन अभी उनकी गिरफ्तारी का फैसला नहीं हुआ। उन पर आमदन से जायद असासे बनाने और अपने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात हैं, ताहम उनकी गिरफ्तारी की इजाज़त चेयरमैन नैब देंगे। ख्याल रहे कि इससे पहले 2018 के इंतखाबात से कबल जब नैब ऐसे ही मुतहर्रिक था, उस वक्त कई सियासतदानों को महज इस बात पर गिरफ्तार किया गया था कि उन्होंने वक्त पर नैब के नोटिस का जवाब नहीं दिया। इन गिरफ्तार होने वालों में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी शामिल हैं। फरहत शहजादी के वकील एडवोकेट अजहर सद्दीक का कहना है कि फरहत शहजादी पर मनगढ़ंत इल्जामात लगाए गए हैं। मेरी मौकला ने उस्मान बुज़दार की हुकूमत को इस्तेमाल किया। अभी एक भी मुकदमा सामने नहीं आया, ना ही कोई सबूत रखा गया है। एक मुकदमा था, वो भी खारिज हो गया। हमने नैब को लीगल नोटिस जारी कर दिया है कि उन्होंने हमारी क्लाइंट का डाटा कैसे लीक किया, जिसको इनकी साख मुतासिर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका सब कुछ पहले ही डिक्लेयर्ड है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं। हमने FBR और FIA को भी नोटिस दिए हैं। दूसरी तरफ उस्मान बुज़दार, जो बज़ाहिर इस तरह से नैब को मतलूब नहीं जैसे फरहत शहजादी, उनके वकील बैरिस्टर मोमिन मलिक का कहना है कि वो पूरी तरह से मुआवनत कर रहे हैं, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा मालूमात नहीं दे सकते। नैब की हालिया तारीख में उस्मान बुज़दार शायद वाहिद सियासतदान बन गए हैं जिनको सबसे ज्यादा नोटिस जारी हुए और खुद भी गोशा नशीन हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात हसन रूफ का कहना है कि ये सब कुछ इंतकाम के तहत हो रहा है। जो कोई तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए अगवा बराए बयान के लिए राजी हो जाता है, इसकी जान बख्शी हो जाती है। जो राजी नहीं होते, उनके खिलाफ कार्रवाइयां चल पड़ती हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।